ओ पलाश भैया। कौन है? मैं गोलू। आपके पापा ने मुझे शादी में आमंत्रित किया है। ओ अच्छा। शहनाई की धुन, शहनाई की धुन। तुम पलाश भैया के गले में घुस जाओ प्लीज, 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 प्लीज। ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ताना ना ताना ना ना ना। तो कितने बजे बारात निकलेगी यहाँ से? वो निकलेगी 5 5 5 5 5 ये क्या, आप शहनाई क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, तुझे क्या लगता है भूतू, तेरे इस जादू से बाबूराम काका को कुछ समझ में आएगा? आएगा, समझ आएगा, पर थोड़ा समय तो दो। पर उनके गले का क्या होगा? उनकी शादी का समय हो रहा है भूतू। हाँ देखा, उनकी शादी का समय हो रहा है। उनकी आवाज तो आ जाएगी ना, उन्होंने 41 पकवान बनवाए हैं। नहीं बाबा नहीं, उनकी शादी नहीं रुकने वाली। शादी से पहले उनकी आवाज वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे? वो अब तक सोचा नहीं है मैंने, पर पहले बाबूराम काका का म्यूजिक सिस्टम तो बंद हो जाए। पलाश, पलाश, उठ गया बेटा तू। ये ले, एक ही बार में गट गट करके पूरा पी जा। ये एक जादुई दूध है, देखना इससे तेरी आवाज जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ, चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बोलने की हिम्मत करो, बोलो कि कल मेरी शादी है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? फिर से बोलो। चुप कर, बिल्कुल अपना मुंह बंद कर। हद होती है, कल इसकी शादी है और अपने मुंह से शहनाई बजा रहा है। इतनी भयंकर आवाज, और ये भी कितनी गंदी आवाज निकाल रहा है। अरे कोई है? बंद करो इसे, बंद करो। मेरे कान फाड़ कर रख दिए हैं। एक तरफ इसकी भयंकर आवाज और उधर स्पीकर पर न जाने क्या बजा रखा है। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है। चुप हो जा, खबरदार। अगर किसी से थोड़ी भी बात की, तुम किसी से भी बात करने की कोशिश नहीं करोगे। किसी को पता न चले कि तू बोल नहीं पा रहा। तू अपना मुंह बंद रखना, कुछ भी हो जाए किसी से मत बोलना। अरे गोलू कहाँ है? बाबूराम काका के घर के पास गया है पता करने। जादू से काम हो गया है, ये तो दिख रहा है। स्पीकर बिल्कुल बंद हो गया है। गाना सुनना हमें भी पसंद है, पर तेज आवाज में नहीं। वो देखो, गोलू आ रहा है। अरे जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ है? पलाश भैया बात कर रहे हैं तो उनके मुंह से पे शहनाई की आवाज निकल रही है। वहाँ पर सभी लोगों के कान पक गए हैं पूरी तरह, और पलाश भैया अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गए। कल ही उनकी शादी है, किसने कहा था इतने जोर से गाना बजाने को? तुम चिंता मत करो बंटी भैया, वो फिर से बात करने लग जाएंगे। वो कैसे? हाँ? अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम अकरम। अरे ये क्या है भूतू? अरे वाह, टॉफी मैं खाऊंगा। बिल्कुल नहीं गोलू, ये जादुई टॉफी है। इसे खाने से पलाश भैया बात करने लगेंगे। चलो अब ये पलाश भैया को देख कर आते हैं। चलो। पलाश को न जाने क्या हो रहा है, गले से सिर्फ शहनाई की आवाज आ रही है। पता नहीं ये कैसा मजाक है। ये लो बेटा, दवाई खा लो। बाबूराम चाचा, बाबूराम चाचा। क्या बात है, इतनी सुबह तुम लोग? क्या चाहिए? अब तो माइक बंद भी कर दिया है। नहीं नहीं बाबूराम काका, हम इसलिए नहीं आए हैं। तो फिर? ये लीजिए टॉफी का डब्बा। ये किस लिए? ये तोहफा है हम सबकी तरफ से। आपका छोटा भाई हूँ ना, इसीलिए आपके लिए लाया हूँ। लो भैया, ये खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो बाद में खा लेगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, एक तो खानी ही पड़ेगी। कहा ना कि वो बाद में खा लेगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। मुन्नी, खाने के लिए जोर दो। नहीं नहीं, नहीं खाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हमारे लिए बस एक खा लीजिए ना। क्या आपको टॉफी पसंद नहीं है क्या? ठीक है, एक खा लो बेटा। अब मैं इन बच्चों का क्या करूं?
टॉफी खाकर कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया। ये क्या पलाश, तेरा गला तो ठीक हो गया, गला तो ठीक हो गया। अब तू शहनाई मत बजाना, अब और शहनाई की आवाज नहीं सुननी मुझे। तू बस जल्दी से शादी कर ले। मजा आ गया, मेरा गला ठीक हो गया, मैं अब शादी के मंडप में जा सकता हूँ। बंटी भैया शहनाई बजाने को कहो। हाँ कह रहा हूँ, शहनाई क्यों नहीं बजेगी काका? शादी में शहनाई नहीं बजेगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं, अब मुझे वो शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं काका, शहनाई क्यों नहीं बजेगी? शहनाई जरूर बजेगी। शहनाई बजने से हमें क्या दिक्कत? बस ये है कि धीरे बजाना ताकि हमें पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम सब बोल रहे हो तो बजा देता हूँ, पर एकदम धीरे से। क्यों, कोई है कि नहीं? शहनाई बजाओ पर एकदम धीरे से, ज्यादा जोर से मत बजाना, ध्वनि प्रदूषण होना नहीं चाहिए। क्यों, सही किया ना? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पापा तो डांटेंगे ही ना। अच्छा एक बात बताओ, बड़े होकर तो मुझे हीरो बनना है, तो ये गणित सीख के क्या फायदा? अरे ये बता, सिनेमा का हीरो कितना पैसा कमाता है? अगर गणित नहीं सीखेगा तो पैसे कैसे गिन पाएगा? हम बाल बाल बच गए। हाँ हाँ। ए मुन्नी, कौन है ये बच्चे? जरा जाके पूछो तो। कौन हो तुम दोनों? क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? कहाँ से ऐसे भाग भाग के आ रहे हो? देखिए ना दीदी, गंगूराम चाचा ने हमें डंडे से भगा दिया। क्यों क्यों भगा दिया दोनों हम को? पकड़ा पकड़ी खेलते हुए गलती से उनके घर चले गए थे और वहाँ हमने आवाज कर दी। ये तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। ये पकड़, ये पकड़, ये आजा, पकड़ पकड़ मुझे, आ पकड़, इधर इस तरफ आजा, पकड़ ले। कौन है? बाप रे, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं क्या? देखो तो कितना चिल्ला रहे हैं ये। हाँ? अब पकड़, अब पकड़। रुकिए। अच्छा ये है नालायक बच्चे, रुको अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। रुको तो जरा, तुम्हारी वजह से मैं दोपहर में आराम भी नहीं कर पा रहा हूँ। रुको चखाता हूँ मजा। रुको रुको, कहा ना रुको। बदमाशों, बताता हूँ तुम्हें मैं अभी। रुको, एक बार मेरे हाथ आ गए फिर बताता हूँ, अच्छे से मजा चखाऊंगा तुम्हें। भागो भागो यहाँ से। तो क्या दोपहर को खेलने के चक्कर में तुमने गंगूराम चाचा को सोने नहीं दिया? बच्चों, दोपहर के वक्त तुम पाठशाला की पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद शाम को तुम आराम से खेलो। हम तो स्कूल ही नहीं जाते। हम तो पाठशाला में जाते ही नहीं। ये क्या, पाठशाला क्यों नहीं जाते तुम? हम बहुत गरीब हैं। मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो हमें पढ़ा सके। तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता? हाँ, मन तो बहुत करता है। अरे अरे, कितनी तकलीफ होती होगी, मन होते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो। अच्छा, ये बच्चे पाठशाला नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, तो इनके माँ बाप कुछ नहीं कहते? नहीं बोलते, उनका बहुत मन है पढ़ाई करने का, पर उनके पास ना किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं है। पर पढ़ना लिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तुम कहो तो मैं अपनी सारी किताबें उन्हें दे दूं, उनका भला हो जाएगा ना। मैं भी गोलू से सहमत हूँ, मैं भी अपनी सारी किताबें दे दूंगा। तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई से दूर भागने का मौका चाहिए। अरे बाबा, वो बच्चे तो पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर उन्हें किताब देने का क्या फायदा? अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो? हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, पर हम सब भी तो पाठशाला जाते हैं ना, तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कब बताओ? हाँ, अगर सब लोग राजी हैं तो मैं रात में समय निकाल के पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, जैसे सोनू और मोनू पढ़ना चाहते हैं, वैसे और भी बच्चे होंगे, हम उन्हें पढ़ा सके तो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भूतू, इस बात पे हमारे माँ बाप भी राजी हो जाएंगे।
पर इसमें हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ भूतू, अगर शाम को पढ़ाएंगे ना तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। हम भी इनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। पर पाठशाला कहाँ बनाएंगे? अपने चिंटू भैया का क्लब है ना, वो तो हमेशा ही खाली रहता है। चिंटू भैया मान जाएंगे। क्यों नहीं होगा, उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम लोगों के कहने पर अपने क्लब की चाबी दे सकता हूँ? क्लब में पाठशाला बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरे क्लब का महत्व कुछ और है, ये थोड़ी ना है। पर चिंटू भैया, हम तो अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। चिंटू भैया, अगर तुम अपने क्लब को किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हें ही फायदा होगा। सही कहा है भूतू। फायदा? वो कैसा फायदा, बताओ तो। समाज सेवा में तुम्हारा नाम हो जाएगा और अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपेगी। और पुरस्कार भी मिलेंगे। क्या पुरस्कार? पुरस्कार मिलेगा मुझे, सच में? और हम लोग अगर पढ़ाएंगे तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, मैं राजी हूँ, पर छात्रों का इंतजाम मैं ही करूँगा, क्योंकि पुरस्कार तो मुझे ही चाहिए। जगह तो मिल गई है, लेकिन हम यहाँ पढ़ाएंगे कैसे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? सब कुछ है यहाँ। ये देखो, कैरम बोर्ड। तुम ब्लैक बोर्ड बन जाओ प्लीज, 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। अब बस एक टेबल की जरूरत है। ठीक है, कैरम बोर्ड स्टैंड, तुम टेबल बन जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। बताओ और क्या चाहिए? चौक, डस्टर। मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे बाप! क्यों रे, कैसा लग रहा है मेरा जादू? एकदम कमाल का। अभी भी एक जरूरी चीज बाकी है। क्या अभी भी एक चीज बाकी है? रुको और खुद देखो। फुटबॉल, तुम ग्लोब बन जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। वाह, तेरा तो जवाब ही नहीं भूतू। अब ये जगह बिल्कुल क्लासरूम जैसी लग रही है। तो चलो अब सब बताओ कि कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। मैं तो गणित पढ़ाऊंगी। मैं तो इतिहास और भूगोल पढ़ाऊंगा। इतिहास मुझे बहुत पसंद है। मैं अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाऊंगा। अरे अरे, तो गोलू क्या करेगा? कुछ नहीं पढ़ाएगा? क्यों गोलू, क्या पढ़ाओगे तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ पढ़ाने बढ़ाने नहीं आऊंगा। मैं रहूंगा पीटी सर। मैं व्यायाम कराने आऊंगा ऐसे। ये देखो। ठीक है, बाकी सब बाद में देखते हैं। पर भूतू, बच्चों को किताब और कॉपी कहाँ से मिलेगी? उसकी चिंता मत करो। अकड़म बकड़म मकड़म। चिंटू भैया छोटे बच्चों को लेकर आते ही होंगे। अब चलो हम सब उन बच्चों के पास चलते हैं। सही कहा बंटी भैया, चलो सब लोग। क्या उस्ताद, आज चिंटू के पास नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, पर अभी नहीं। कुछ देर के बाद। पहले कप चाय तो पी लो। वो देखिए उस्ताद, वो तो खुद ही यहाँ आ रहा है। अरे चिंटू, कहाँ जा रहा है? तेरे पीछे कौन है रे? अरे ये तो मेरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या बच्चे? मतलब स्टूडेंट्स? तो इनका क्या करेगा रे बुद्धू? हाँ? नहीं, हम सब ने मिलकर इन बच्चों के लिए पाठशाला खोली है। ये सब पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ ठीक है, वो सब छोड़। तू जल्दी से क्लब खोल, हमें कैरम खेलना है। अरे नहीं, क्लब कैसे खोलेंगे? क्लब को ही तो हमने पाठशाला बनाया है।
क्या इसका मतलब अब से हम कभी भी तेरे क्लब में कैरम नहीं खेल पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं खेल सकते, जरूर खेलेंगे, पर पढ़ाई के वक्त नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पुरस्कार तो मैं लेकर ही रहूँगा। ये आखिर मामला क्या है? देख रहे हो उस्ताद, इसकी हिम्मत। अगर ये रोज इधर क्लास लेंगे तो हम लोग अपना अड्डा कहाँ बनाएंगे उस्ताद? सुन, तू चिंता मत कर, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। छोटी ई, बड़ी ई। तो फिर आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। घर जाकर सबको अ आ छोटी ई बड़ी ई लिखने की कोशिश करनी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज तुम लोगों की छुट्टी। बंटी भैया, तुम तो एकदम पाठशाला के एक शिक्षक ही लग रहे हो। आखिरकार हमारी पाठशाला शुरू ही हो गई। हाँ, कल देखना और कितने बच्चे आएंगे। ठीक है, तो फिर आज हम घर चले जाते हैं। आज रात को पाठशाला के बारे में पूरे गांव को बताना पड़ेगा, क्या कहते हो? वाह, बहुत बढ़िया, कमाल का काम किया तुम लोगों ने। सच्ची हमारे गांव के जितने भी बेचारे गरीब बच्चे थे जो पाठशाला नहीं जा पा रहे थे, उनको भी तुम पढ़ाई लिखाई सिखा रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम लोग जब गांव जाओगे तो वहाँ पे सबको बताना अपनी इस पाठशाला के बारे में। और सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगा तुम्हारे साथ। और सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करूंगा। फिर देखना और भी बच्चे तुम्हारे स्कूल में, मेरा मतलब हमारे स्कूल में पढ़ाई करने आएंगे। क्या रे, दूसरी चाबी लाया क्या क्लब की? हाँ, लेके आ गया हूँ, आप चिंता मत करिए। चलो जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ। चल चल। देख रहे हैं उस्ताद, क्या हाल कर दिया है, पूरे क्लब का हुलिया ही बदल दिया है। सब देख रहा हूँ, ज्यादा बातें मत कर। हमारे अड्डे की जगह खराब करके यहाँ पाठशाला बनाएंगे। बताता हूँ इन्हें अभी मैं। क्या करना है? तोड़ दो सब। उस्ताद, इन किताबों का क्या करूं? सारी किताबें फाड़ फूड़ के फेंक दो, सब नष्ट कर दो। तोड़ दो, टेबल को भी तोड़ दो, बोर्ड को भी तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। हाँ जी उस्ताद। कुछ भी मत छोड़ना, बर्बाद कर दो सब। यहाँ की एक चीज भी नहीं बचनी चाहिए। ये लीजिए उस्ताद, हमने सब तोड़ दिया। अब मजा आएगा, देखना उस चिंटू का मुंह। स्कूल चलाने का भूत उतर जाएगा, वो आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। हाँ उस्ताद। चलो, यहाँ का काम खत्म हुआ। मुझे इसी बात की चिंता थी। हर शाम चिंटू भैया के क्लब में तातैया लोग आते थे। सब ठीक होगा, मैं इन्हें कोई बाधा नहीं डालने दूंगी। अरे बाप रे, तातैया ने हमारी पाठशाला की बुरी हालत कर दी है। उफ, सब कुछ कैसे तोड़ फोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब होगा भूतों का जादू। तातैया को मेरे जादू के बारे में नहीं पता। टूटी हुई टेबल, टूटे हुए ब्लैक बोर्ड, तुम सब जुड़ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों शेरू, फिर से सब पहले की तरह
हो गया ना। रुको, अब बाकी की चीजें भी पहले जैसी कर देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। मेरा काम खत्म। चलो शेरू, पर मुझे आज शाम और सावधानी से रहना होगा। मुझे पता है ततैया भैया फिर से आएंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे इतना काम कर सकते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 100 बार मदद करूंगा, 1000 बार मदद करूंगा। सुनिए गंगू राम जी, हर दिन रात को बच्चे पढ़ाई करके जाएंगे और बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी आप और मैं आपस में बांट लेंगे। आप चावल दाल मसाले देंगे और मैं रोटियों का इंतजाम करूंगा। बच्चे पढ़ेंगे और पेट भर के घर जाएंगे। इससे उनका पढ़ाई करने में उत्साह बढ़ेगा। क्या ख्याल है आपका? सही कहा, सही कहा। और इतने महान काम में शामिल होने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे ये बच्चे बहुत ही ज्यादा बड़े दिल वाले हैं। जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। आपने सब कुछ सुन तो लिया। अब आप हमें बताइए कि इसमें आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। सच में महान काम है, बहुत महान काम है। मैं हूँ ना आप सब लोगों के साथ में। पर कैसे, वो तो बताइए। अच्छा, वो गंगू राम दाल चावल देने वाला है। हाँ जी। बहुत अच्छा महान काम है, बहुत महान काम आप क्या देंगे वो तो बताइए। मैं कुछ दूंगा, जरूर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सोचता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ। समझ गया। सुनिए, आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, हम ही बता देते हैं। आप सभी बच्चों की किताब पेन बैग देके मदद कर दीजिए। मतलब ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। मैं सच में समझ गया हूँ कि पैसे से कुछ नहीं होता है, पढ़ना लिखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे गांव में जिसे भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन सभी लोगों को हम पढ़ना लिखना सिखाएंगे। चलो अब आगे बोलो। 6, 7, 8। वाह वाह, पूजा के पीछे सभी लोग बोलो। 9, 10। ये क्या उस्ताद, यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर ये हुआ कैसे उस्ताद? हमने तो खुद अपने हाथों से यहाँ सब कुछ तोड़ दिया था। तो बच्चों कैसा लग रहा है? और कैसे होगा? वो लोग फिर से जाकर सब कुछ खरीद के ले आए होंगे। पर मेरा भी नाम ततैया है। इन्हें बर्बाद करने की दूसरी तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब है उस्ताद? पाठशाला में कितनी भी चीजें क्यों ना हो, अगर पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर पाठशाला कैसे चलेगी? ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब है। पर बच्चों को स्कूल आने से रोकेंगे कैसे? आज ही मैं डराऊंगा इन्हें। देखो मैं कैसे इंतजाम करता हूँ। तो ये बात है। तो अब देखते हैं कि कौन किससे डरता है। सब बोलो A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, C for cat, C for cat, D for dog. E for dog, वाह वाह, बहुत अच्छे। E for elephant, E for elephant, F for fish, F for fish,
G for goat. गोट मतलब बकरी. ये बात है, तो अब देखते हैं कि कौन किससे डरता है. सुन शेरू, मुझे ना तेरी मदद चाहिए आज. मुझे लगता है ततैया और उसके दोस्त कुछ न कुछ जरूर करेंगे और इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए. तुझे मैंने जो कहा था याद है ना? हाँ उस्ताद. मैं बाघ बन के जैसे ही पाठशाला में घुसूंगा तो टेप चालू कर देना. जब बाघ की आवाज निकलेगी तब आएगा मजा. हाँ उस्ताद, जब शेर की आवाज निकलेगी ना तब मजा आएगा. यह है ततैया के कमाल का दिमाग. बाघ से डरा के पाठशाला से भगा दूंगा. चल तैयार हो जा. अच्छा, ऐसी बात है. अब देखते हैं बाघ से कौन डरता है. शेरू तैयार हो जा. अकड़म बकड़म मकड़म. शेरू जा. मैं जैसे ही पाठशाला में घुसूं टेप चालू करनी है, याद है ना? ठीक है चल उस्ताद. अब शुरू करते हैं. अरे भागो, बचाओ, कोई तो बचाओ. अरे बचा लो उस्ताद. अब तो फंस गए. कोई तो बचाओ. अरे कोई खा जाएगा. कहाँ से आ गया? अरे ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है. बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बचाओ. कोई तो बचाओ. बचाओ 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 बचाओ. बचा लो हमें, बचा लो हमें. उफ भूतू, तू भी ना कमाल करती है. कैसे बाघ बन के वो हमें डराने वाला था और उल्टा खुद ही यहाँ से भाग गया. खबर लाया हूँ, खबर लाया हूँ, खबर लाया हूँ. क्या बात है चिंटू भैया? ततैया बाघ से इतना डर गया कि वो इस गांव को छोड़कर भाग गया है. अब हम बेफिक्र होके अपनी रात की पाठशाला चला सकते हैं. सही कहा गया है. अंत भला तो सब भला. क्या कहते हो, है ना? अरे वाह, इस झमझम ब्रिज पर आते ही दिल बहुत खुश हो जाता है. कितनी अच्छी हवा है. बहुत ही तेज हवा है, लेकिन आज ठंड कुछ ज्यादा ही है ना भूतू? हाँ, ठंडी तो लगी रही है. अच्छा, ये बताओ बंटी भैया कहाँ है? इतनी देर कर रहे हैं. मैं भी वही सोच रहा हूँ. बंटी भैया देर से आएंगे तो ही अच्छा है. क्यों क्यों? बंटी भैया देर से आएंगे तो अच्छा क्यों है? बंटी भैया जरूर अपनी दुकान से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ला रहे होंगे, इसीलिए देर हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? अरे तुझे याद नहीं, कुछ दिन पहले एक बार बंटी भैया सुबह सुबह देर से आए थे और हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी जलेबियाँ लाए थे. उफ गोलू, तू भी ना. सारा दिन बस खाने की सोचता है. ओहो, जैसे खाना सामने आए और तू खाता ही नहीं. उस दिन जलेबियाँ नहीं खाई थी तूने. हो रहे बंटी भैया, आ रहे हैं. क्या हुआ बंटी भैया, आने में इतनी देर क्यों हो गई आज? अरे रास्ते में एक अजीब घटना देखते देखते देरी हो गई मुझे. ओह, मुझे लगा आप जलेबी लाएंगे. जलेबी? ए गोलू, तू रुक जा. बंटी भैया इसकी बातों पर ध्यान मत देना. रास्ते में क्या घटना घटी ये तो बताओ. अरे वो मैं मैदान के पास वाले रास्ते से आ रहा था और मैदान के दूसरी तरफ मैंने क्या देखा? अजीब है, ऐसे कुत्ते और बिल्लियों को एक साथ कभी नहीं देखा मैंने. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर बात क्या है?
नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात जाकर मैं सबको बताता हूँ। कुत्ते और बिल्ली आपस में बैठकर झगड़ा कर रहे हैं। कितना अजीब है। झगड़ा कर रहे थे कि नहीं ये तो नहीं जानता, पर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी न किसी चीज से परेशान है। कुत्ते बिल्लियों पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। क्या तुमने ठीक से देखा कि कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहते? अरे भूतू, मैंने काफी देर तक देखा ये सब। सच में ये अजीब बात है। चलो तो जरा गुड्डू देख कर आते हैं क्या बात है। वो देख भुट्टू, वो लोग वैसे ही पहले की तरह बैठे हैं। देखकर तो लग रहा है किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चलो पास जाकर देखते हैं। चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे बाप रे, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे जरा सुनने दो कि ये लोग आखिर क्या कह रहे हैं। बाप रे, ये तो बुरी खबर है। क्या हो गया है भूतू? वो लोग बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। कैसी समस्या भूतू? पहाड़ी के पास वहाँ जो बस्ती है ना, वहीं पर ये लोग रहते हैं। इसमें समस्या की क्या बात है? रुक रुक गोलू, ये क्या बोल रहे हैं ठीक से सुनने दे। हाँ, उनकी बस्ती पर कब्जा होने वाला है। अरे बाप रे, इनकी बस्ती पे कब्जा हो जाएगा तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। अरे बाप रे, कौन कब्जा करेगा? उनके बस्ती के सारे लोग ठेकेदार से लड़ने के लिए डर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? तुम सब यहीं पर रुको, मैं उनके पास जाकर बात करती हूँ। रुको रुको, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ। मैं और मेरे दोस्त, मतलब हमारा 5 पांडवों का दल तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं। सुना ना, तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? मेरे दोस्त शेरू से 5 पांडवों के दल के बारे में बहुत सुना है, यानी कि हम सभी लोगों की मुसीबत के वक्त मदद करते हैं। कल हम सब तुम्हारी बस्ती में जाएंगे। तुम सब मेरे साथ चलने को राजी हो ना? तुम लोगों को तो सब कुछ पता है, लेकिन वो रामचंद्र सेठ कैसा है ये तुम लोग नहीं जानते हो। हम लोगों को पता है, लेकिन वो बस्ती पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ये बताओ। वो बस्ती पर कब्जा करके एक बहुत बड़ा सा घर बनाना चाहता है। वाह, ऐसे कैसे घर बनाना चाहता है? ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा है कि आप लोग भी अपना अपना घर छोड़ देंगे और आप लोग विरोध भी नहीं करोगे। अरे सुनो, जिसके बारे में जानते नहीं हो उसके बारे में कुछ मत बोलो। रामचंद्र सेठ से कोई भी पंगा नहीं ले सकता है। उसके पास कितने गुंडे हैं पता है? तुम लोग उससे पंगा नहीं ले सकते हो, समझ गए? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कह सकते। अरे कुछ भी नहीं कह सकते। ओए मरना है क्या मुझे? देखा देखा, अगर हम जिंदा ही नहीं रहे तो उस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे बताओ? मतलब ये कि ऐसे ताकतवर आदमी से हम कैसे लड़ सकते हैं भला? रामचंद्र सेठ बहुत ही खतरनाक आदमी है। उससे लड़ने से अच्छा है अपनी जान बचाकर भागना। कितने डरपोक हैं ये लोग। भागने से पहले एक बार लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे। भूतू, थोड़ा धीरे बात करना। बंटी भैया, उन्हें भागना है तो भाग जाएं, पर हमें एक बार कुछ भी करके उस सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। देखती हूँ मैं उन्हें समझा पाती हूँ या नहीं।
बंटी भैया हमें उनसे कैसे मिलवा पाएंगे, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने तो कहा है कि उसके पापा रामचंद्र सेठ को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने दुकान में भी एक बार हमला किया था। भूतू मिल गया, उनसे मिलने का तरीका हमें मिल गया। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उनका गांव बस 5 किलोमीटर दूर है। ये बात है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। हाँ चलो, पर सफर काफी लंबा है, चल पाओगे ना? मैं चल वल कर नहीं आने वाला हूँ, इससे तो अच्छा मैं बैलगाड़ी में बैठ कर आऊँगा। ठीक है, वैसा ही होगा। हम बैलगाड़ी में जाएंगे, कल सुबह सुबह चलते हैं। सब लोग यहाँ पर चले आना, हम सब मिलकर एक साथ निकलेंगे। देखिए, यही है उनका घर। सेठ जी का घर, चलो अंदर चलते हैं। गाड़ी वाले चाचा आप यहीं इंतजार करना, हम जाकर वापस आते हैं। हाँ, तुम लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आप कृपया उस गोल बस्ती पर कब्जा मत करिए ना। क्यों नहीं करूं? क्योंकि वहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास तो बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं, तो फिर आप क्यों उस बस्ती के लोगों के छोटे छोटे घरों पर कब्जा कर रहे हो, बताइए। इस तरह आप असहाय लोगों को लूटेंगे तो आपका कभी भला नहीं होगा, यही कह रहे हैं हम। क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत? छोटे छोटे बच्चे हो तुम और मुझे धमका रहे हो। रुको, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। बोला, अरे यहाँ आओ जरा। बंटी भैया, ये तो गलत हो गया। ये गोलू भी ना। मैंने क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा तुमने? ये जब तुम्हें उठाकर पटकेंगे ना, तब पता चलेगा। बंटी भैया, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। हमसे गलती हो गई चाचा जी, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, हमें माफ कर दीजिएगा। बाल बाल बच गए। अगर कुछ हो जाता तो हमें उठा के पटक देता वो राक्षस। आसान नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है क्या? जरा रुक तो, तूने उनकी शक्ल देखी थी क्या? बाप रे बाप। पर अब क्या होगा? वो सेठ तो बहुत गुस्सा हो गए हैं। अब तो थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करेंगे। मुझे भी यही लगता है रे भूतू, कि हमने शेर के मुंह में हाथ डाल दी है। और अब क्या करें? सुनो सब लोग, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। कैसी तरकीब? मनाने का तरीका। मुझे तो कोई देख नहीं पाता, इसलिए मैं फिर से उनके घर में जाती हूँ और उनके दिमाग में क्या चल रहा है जानकर आती हूँ। उसके बाद मैं उसी हिसाब से मैं योजना बनाऊंगी। तब तक तुम लोग बैलगाड़ी की तरफ चले जाओ, ठीक है ना? ठीक है। छोटे छोटे बच्चों की इतनी हिम्मत। वो कह रहे थे कि मैं गलत कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं 1 मिनट भी गवाना नहीं चाहता हूँ। पानी सर के ऊपर चला गया है। मैंने कहा था छुट्टी वाले दिन बस्ती खाली कर देना, पर नहीं, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूँगा मैं। ये आदमी तो बहुत बदमाश है। आज रात को ही तुम बस्ती में हमला करोगे, पूरी बस्ती जला देना, एक भी घर बचना नहीं चाहिए, समझे? बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं? बस्ती में आग लगा देंगे? नहीं, समय बहुत कम है, अभी जाके सबको बताना पड़ेगा। क्या बोल रही है भूतू? बस्ती पर कब्जा करने के लिए आग लगा देंगे बस्ती में? वही तो कह रही हूँ, जल्दी जल्दी चलो, वहाँ जाके हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? अब जाएंगे नहीं? और कितनी देर रुकना पड़ेगा? जाना है, चलो बैठ जाओ सब गाड़ी में। तुम जल्दी जल्दी चलाओ ना। अपनी बैल को खाना नहीं खिलाते क्या? ज्यादा बातें मत करो, बैल घोड़े की तरह नहीं भागते हैं। भूतू, इस तरह चलेंगे तो पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाएगी। रुको, मैं कुछ करती हूँ। बैल, ओ बैल, तुम लोग घोड़ा बन जाओ प्लीज, 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक।
अरे ये क्या हुआ? ये बैल तो सच में घोड़े बन गए। चल मेरे घोड़े। बचाओ! बचाओ! अरे बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! अरे रोको इन्हें! मेरे घोड़े दोस्त, तुम फिर से बैल बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। पकड़म पकड़म ये क्या? घोड़े फिर से बैल बन गए? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे चल क्या रहा है? क्यों भूतू, हम यहाँ रुक क्यों गए? चल थोड़ा रुको बंटी भैया, इस आदमी ने हमारी बहुत मदद की है, इन्हें मैं कुछ तोहफा दे देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अब चलो बंटी भैया। भूतू, अब जल्दी जल्दी बुला उन्हें। हाँ बंटी भैया, अभी बुलाती हूँ। इस बस्ती के सारे कुत्ते और बिल्लियाँ यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये रहे, तुम लोग आ गए। तो सुनो, आज इस बस्ती पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बताती हूँ। आज हम सेठ से मिलने के लिए उनके घर गए थे। वहाँ पर हमें ये पता चला कि आज रात वो बस्ती में आग लगाने वाले हैं। आज रात को ही तुम बस्ती में हमला करोगे? पूरी बस्ती जला देना, एक भी घर बचना नहीं चाहिए। सुनो, आपस में ऐसे बात करके वक्त खराब मत करो। बस्ती के लोग बहुत डरे हुए हैं, तो जो करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम करोगे ना? वाह, अच्छी बात है। अब हमारे साथ चलो। कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बस्ती को बचा सके। तुम और हम मिलकर जरूर उन्हें रोक पाएंगे। अरे भूतू, सारी व्यवस्था हो गई है ना? सारे कुत्ते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिल्लियाँ दिखाई नहीं दे रही है। सारा इंतजाम हो गया है। बिल्लियाँ पेड़ पर छुपकर बैठी हुई हैं। जैसे ही सेठ आएंगे वो हमें बता देंगी। उसके बाद हम और सारे कुत्ते सब मिलके उन पर हमला करेंगे। मैं भी जाकर देखूंगा। उफ गोलू, चुप करो ना। वहाँ ध्यान से देखो कोई आ रहा है कि नहीं। बंटी भैया, गोलू, गुड्डू, मुन्नी, सब लोग डंडा लेकर तैयार रहो। मुझे धमकी दी थी ना, अब देख क्या होता है।
कल रात को अगर आपके वो पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ उस आदमी को भगा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? मुझे यकीन है आप लोग भी ये कर सकते हो। और मैंने भी उन्हें डंडे से मारा। हम सबने बहुत मजा चखाया। हाँ, ये तो सच है। हाँ, बिल्कुल सच है। अगर आज वो कुत्ते और बिल्लियाँ एक साथ नहीं खड़े होते वहाँ तो आप लोगों के सारे घर जल जाते। अब अगर आप लोग भी एक साथ मिलकर खड़े हो रहे हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं कि आप लोगों की बस्ती को कोई भी जला सके। उम्मीद है आप सब साथ खड़े होंगे और अपनी बस्ती की खुद रक्षा करेंगे। तुम लोगों ने तो हमारी आंखें खोल दी। आज तक हम सब में एकता नहीं थी, इसीलिए हम इतना डरते थे। सच कहूँ तो उस आदमी के गुंडों के सामने आप लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अब हम सब एक साथ मिलकर रामचंद्र सेठ के साथ मुकाबला करेंगे। देखते हैं कि वो हमारी बस्ती को कैसे जला सकता है। क्यों, तुम सब लोग लड़ोगे ना?